हाय एवरीवन, डेलू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एलकेजी का सिलेबस। क्या होता है एलकेजी का सिलेबस। अभी गर्मियों की छुट्टियां लगी है और हम सभी चाहते हैं कि स्कूल में जाने के पहले बच्चे को थोड़ा बहुत आ जाए और हमें पता भी होना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या एलकेजी में सिखाया जाता है। इसके लिए हम मम्मा या पेरेंट्स लोग जो भी है वो प्रिपेयर रहते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, ताकि बच्चों को स्कूल जाने के बाद में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले आज हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस। एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखते जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस। तो सबसे पहले बच्चों को लाइंस एंड पैटर्न्स सिखाए जाते हैं। क्या होते हैं ये पैटर्न्स, लाइंस? तो सबसे पहले हमें स्टैंडिंग लाइन सिखाई जाती है। ये मैंने एक वीडियो बना दिया है कि लाइंस और पैटर्न कौन से होते हैं, तो आप मेरे इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद सिखाया जाता है बच्चों को स्लीपिंग लाइन। ये किस प्रकार से सिखाना है बच्चों को ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद में राइट स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद में हमें कर्व सिखाया जाता है ना, इनको पैटर्न सिखाया जाता है। तो सबसे पहले इस प्रकार से पैटर्न्स में कर्व सिखाए जाते हैं, जो राइट कर्व होते हैं, लेफ्ट कर्व होते हैं, अपर कर्व, लोअर कर्व होते हैं। और इसमें कुछ राउंड भी सिखाए जाते हैं, जैसे सर्कल्स है या फिर इस प्रकार से पैटर्न भी बच्चों को आप घर पे सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं। मेन तो होता है कि बच्चों के जो हैंड में है वो पेंसिल पकड़ना आना चाहिए, होल्ड करते आना चाहिए, इसीलिए बच्चों को ये सब सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहला एलकेजी के सिलेबस में सबसे पहले इंग्लिश में लाइंस एंड पैटर्न सिखाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड नंबर पे आता है लेटर्स। बच्चों को जब लाइन और पैटर्न्स उनका पूरे तरीके से अच्छे से सीख जाते हैं बच्चे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेटर। तो लेटर में सबसे पहले हम कैपिटल लेटर सिखाएंगे, जो A to Z होता है। इसका भी मैंने वीडियो बना के दिया है कि बच्चों को आप किस प्रकार से सिखा सकते हैं। पहले डॉट डॉट दे के सिखाइए, उसके बाद में आप कुछ पॉइंट्स दे के सिखाइए बच्चों को इस प्रकार से, और उसके बाद डायरेक्ट आप सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को A to Z कैसे लिखना है मैंने पूरे A से Z तक आपको नीचे वीडियो में दे चुका है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे जब कैपिटल लेटर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं A to Z स्मॉल लेटर्स। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैपिटल क्या है और स्मॉल क्या है। बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हम बता सकते हैं उन्हें कि ये बड़े वाले ABCD है, तो इन्हें हम मम्मा बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बेबी छोटा होता है और मम्मा बड़ी होती है। तो इसीलिए बच्चों को कई बार ऐसा भी सिखाया जाता है कि ये मम्मा A to मम्मा Z है और ये बेबी A to बेबी Z है। तो बच्चा कई बार आप लिखने बताते हो कि चलो बेटा मम्मा ये लिखो, तो बच्चा मम्मा ये आपको इस प्रकार से लिख के बताएगा, और बेबी ये लिखने बताओगे तो इस प्रकार से लिखने बताएगा। तो इस प्रकार आप बच्चों को कैपिटल के जगह मम्मा और स्मॉल लेटर के जगह बेबी लेटर्स भी बता सकते हैं। तो आप सबसे पहले A to Z कैपिटल लेटर सिखाइए, उसके बाद A to Z स्मॉल लेटर सिखाइए। ये पढ़ाने के बाद में बच्चों को दोनों अक्षर जो है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर साथ में दिए जाते हैं, जैसे A B। तो पता चलता है बच्चों को कि अच्छा इसे भी A कहा जाता है, इसे भी A कहा जाता है, बट ये मम्मा ये है, ये बेबी है। तो बच्चों को ऐसे साथ में Z तक सिखाया जाता है। तो इस प्रकार आप सबसे पहले लेटर A to Z सिखाइए, फिर स्मॉल लेटर सिखाइए, उसके बाद आप साथ में दीजिए बच्चों को। क्योंकि लेटर सिखा के हो जाते हैं तो उनको मैच करना कैसे सिखाए, तो उसके लिए हम बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ A है, H D, तो इधर साइड में हम देंगे बच्चों को स्मॉल लेटर्स, जैसे H D A, और इनको मैच करने लगाएंगे, जैसे A से A को, H को, D से D को। तो इस प्रकार बच्चे जो है अक्षरों को भूलते नहीं है और उन्हें अच्छे तरीके से याद रहता है, और बच्चों को ये सब करने में, मैचिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो बच्चों को आप मैच द सेम लेटर भी पढ़ा सकते हैं, और ये एलकेजी का सिलेबस में भी आता है कि बच्चों को सेम लेटर मैच कैसे करवाएं। इसके बाद आएगा, तो बच्चों को लेटर्स सिखा के हो गए, मैच करना सिखा दी हमने सेम वर्ड्स को। उसके बाद बच्चों को बताया जाता है कि जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं। बच्चों को ये भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। मेरे बेटे को भी ये सब इंट्रोड्यूस करा दिया गया था एलकेजी में ही। तो वॉवेल्स कौन से होते हैं,
ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो वर्ड्स है इनसे हमें वर्ड्स को, किसी भी वर्ड्स को सिखाने के लिए इजी जाता है। कोई भी एक सेंटेंस बनाना है तो उसमें छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, तो ये वर्ड्स कैसे सिखाएं, ये हम वॉवेल्स के थ्रू पढ़ाए जाते हैं। तो इसका यूज कैसे करना है ये सिखाया जाता है बच्चे को। तो जैसे बच्चे वॉवेल सिखा के हो गए, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे उन्हें। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन, जैसे कि सन, हम बच्चे को दे देंगे सन, तो बच्चा इसमें अंडरलाइन करेगा कि वॉवेल्स कौन सा है इसमें, यू, है ना। उसके बाद हो जाता है जैसे कैन, तो बच्चे को अंडरलाइन करने दीजिए कि वॉवेल कौन सा है, ए, जैसा कि कैन, इसमें क्या है, ए, है ना। इस प्रकार से बच्चों को आइडेंटिफाई करने दिया जाता है और उसे आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करने दिया जाता है। इस प्रकार से वॉवेल्स पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आता है साउंड। क्या आते हैं, फोनिक साउंड। फोनिक साउंड जैसे ए, क्या कहा जाता है, ए, ए। बी को ब, मतलब पूरा वर्ड नहीं बोलना है। इसका मैं वीडियो फिर से लाऊंगी फोनिक साउंड का पूरा, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो 6 नंबर है फोनिक साउंड। बच्चों को क्या पढ़ाना है, वॉवेल्स पढ़ा के हो गया। उसके बाद आप बच्चों ABCD अच्छे तरीके से सीख जाता है तो उसका साउंड सिखाया जाता है बच्चों को। जैसे ए, बी को बोलेंगे ब, ब, ब। इस प्रकार से बच्चों को साउंड, फोनिक साउंड सिखाए जाते हैं LKG में। नेक्स्ट नंबर आता है वर्ड्स। रिलेटेड वर्ड्स में क्या सिखाया जाता है, जैसे हमने वॉवेल सिखाए बच्चे को, तो वॉवेल से ही रिलेटेड, जैसे कि ए है तो ए से कौन से 2 वर्ड लेटर बनेंगे, जैसे ए से ए, एन, एन, ए, एन, एन, ए, एस, एस, ए, टी, एट। इस प्रकार से ए वॉवेल से शुरू होने वाले या फिर लास्ट में आएंगे। इस प्रकार से वॉवेल से शुरू होते हैं ये वाले वर्ड, 2 लेटर वर्ड वो सिखाए जाते हैं। जैसे उसके बाद ए के बाद में आएगा ई, है ना। तो ई से क्या होगा, बी, ई, बी, एम, ई, मी, डब्ल्यू, ई, वी। आई से शुरू होने वाले सब वर्ड्स है, आई, एस, इज, आई, टी, इट। अब देखो इसमें पहले ही एच आया है, उसके बाद आया, मतलब कि वॉवेल्स एक तो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, है ना। तो एच आए हाई, आई, एफ, इफ, आई, एन, इन, है ना। जैसे ओ से शुरू होने वाले ओ, एन, ऑन, एस, ओ, सो, हु, ओ, एफ, ऑफ, ओ, आर, और, डू, गो, एन, ओ, नो। उसके बाद है यू। यू के साउंड्स देखेंगे, यू से होंगे यू, एस, अस, यू, ई, अप। इस प्रकार से वॉवेल से शुरू होने वाले या फिर उसके लास्ट में आकर के जो वर्ड्स बनते हैं 2 लेटर वर्ड, तो बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 3 लेटर वर्ड, जैसे सी, ए, एन। तो इसको किस प्रकार से हमें पढ़ाना है बच्चों को, 3 लेटर वर्ड्स किस प्रकार से पढ़ाना है। तो हमने बच्चों को फोनिक साउंड पढ़ा दिया है, तो फोनिक साउंड के बाद में हम बच्चों को बताएंगे क का साउंड क्या है, क, क्या है, क। ए का साउंड ए, और न का साउंड, यन का साउंड न। तो क्या हो जाएगा ये, कैन, कैन। क्या हो जाएगा, कैन। जैसे है बी, ई, डी। बी का साउंड ब, ई का साउंड ई,
जैसे CAT, सी का साउंड क, ए, ट, क्या हो जाएगा कैट, क्या हो जाएगा कैट। इस प्रकार से बच्चे को वर्ड्स लिखवाना है, 3 वर्ड, 3 लेटर वर्ड, और उसके बाद उसके एक वर्ड को ये करके बच्चों को वर्ड्स पढ़ना सिखाएंगे। क, ए, न, ब, ए, ब, ई, ड, बैट, क, ए, ड, कैट, है ना। इस प्रकार से 3 लेटर वर्ड्स सिखाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया जाता है दिस एंड दैट। 3 लेटर वर्ड्स कंप्लीट हो जाता है बच्चों का। उसके बाद ये इंग्लिश में इन्वॉल्व होता है। तो दिस का यूज़ कब करना है और दैट का यूज़ कैसे करना है। जैसे हमारे कोई पास में चीज़ है, जैसे कि ये है एक मग, क्या है, मग है जिसमें पानी है या दूध है, मिल्क है, जो भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास में है, क्या है, पास में है, नियर, है ना, नियर में है। तो उसके लिए हम लगाएंगे दिस इज अ मग, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ मग। लेकिन थोड़ा ये दूर है, ये मग जो है ये दूर है, तो इसके लिए हम लगाएंगे दैट। तो क्या होगा, दैट इज अ मग। मतलब जो हमारे चीज पास में होती है उसके लिए दिस का यूज किया जाता है, और जो दूर होती है उसके लिए दैट का यूज किया जाता है। तो ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो हमारे पास में, जैसे बुक है पास में है तो दिस इज द बुक, जो दूर बुक है, और उससे बोलेंगे कि बताइए वो वहाँ क्या है, तो बच्चा बोलेगा दैट इज अ बुक, मतलब दूर है तो बोलेगा दैट इज अ बुक। अगर उसके पास में है बुक और बोलेंगे इसे ये क्या है, तो बोलेगा दिस इज अ बुक, बुक है। ठीक है। तो इस प्रकार से नियर की चीज़ों को क्या बोलते हैं, जो दूर की चीज़ें हैं उससे क्या बोला, क्या बोल करके वर्ड शुरू होता है, ये बच्चों को सिखा दिया जाता है। आज बच्चों को छोटे छोटे जो 3 वर्ड्स सीखे हैं उनके राइमिंग वर्ड्स सिखाए जाते हैं कि राइमिंग वर्ड्स होता क्या है। जैसे कुछ वर्ड्स हमको सेम लगते हैं ना, उसे राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो ये भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। जैसे फैन है तो फैन का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, मैन, पेन। जैसे लास्ट में एन, इसके भी एन लग रहा है, इसके भी एन लगा है, मतलब ये होंगे इनके राइमिंग वर्ड्स, जैसे एक जैसे बोले जाते हैं। फैन, मैन, पैन, है ना। जैसे बैट है तो एटी, यहाँ पे भी एटी लगाए, यहाँ भी एटी लगाए, मतलब जैसे बैट, कैट, मैट, मतलब लास्ट में एट लग रहा है ना, बस सामने का जो वर्ड है वो चेंज रहता है, बट वो जो सेम वर्ड जैसे लगते हैं बोलने में, इसलिए इसे राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। और इस प्रकार के बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, और भी हम अच्छे वीडियोस लाएंगे आपके लिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।